नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल। आज का जो अपना चैप्टर है वो है 14th अध्याय 14 राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ, एडिबल कल्टिवेबल फिशेज ऑफ राजस्थान पढ़ने वाले हैं अपने। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अक्सर शिकायत करते हैं, अक्सर उनकी जिज्ञासा रहती है कि पेपर से एक रात पहले क्या पढ़ें। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक रात क्या पढ़ना है, एक रात पहले क्या पढ़ना है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 14 से। तो इस चैप्टर में टोटल 5 मछलियाँ दे रखी हैं, उनको अपने को पढ़ना है। पहली बात, डेफिनेशन। डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख कर आ सकते हैं मछली क्या है। तो मछली की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर। मछली है पानी में रहने वाली, एक्वेटिक होती है, वर्टिब्रेट है, इसमें बैकबोन मिलती है, इसमें फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं जिसकी सहायता से तैरती हैं। और जो फिन्स या पंख हैं वो जोड़े में भी मिल सकते हैं और सिंगल भी पाए जा सकते हैं। वो मछली की स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है। और सांस लेने के लिए गलफड़ों का यूज़ करती हैं, गिल्स का यूज़ करती हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरी बात जो इस चैप्टर में याद रखनी है वो है स्पोनिंग टाइम, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्पोनिंग टाइम, स्पोन टाइम या अंडे देने का टाइम। मछलियों का जो अंडे देने का टाइम है उसको अपने स्पोनिंग टाइम कहते हैं। बरसात के सीज़न में मछलियाँ अंडे देती है और वही अंडे देने का जो टाइम है उसको स्पोन टाइम कहते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो बरसात के सीज़न में मछली पकड़ने पर बैन लगा देती है। मछुआरे उस टाइम मछली नहीं पकड़ सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है? मछलियों का ये अंडे देने का टाइम, और इस टाइम अगर अपन ने मछली को पकड़ लिया तो अंडे नहीं दे पाएगी और आगे जो उनकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद इसमें 5 स्पीसीज़ दे रखी हैं मछलियों की जो राजस्थान में पाली जाती हैं, इंडिया में पाली जाती हैं। उन 5 स्पीसीज़ के आपको नाम, उसके साइंटिफिक नेम आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहली रोहू है, साइंटिफिक नेम होता है लेबियो रोहिता। दूसरी है कतला, जिसको कतला कतला बोला गया। फिर आती है आपकी कलबासू, जिसको काली रोहू भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है लेबियो कलबासू। वो लेबियो रोहिता थी, ये लेबियो कलबासू है, वो रोहू होती है, और ये काली रोहू होती है जिसको कलबासू मछली भी कहते हैं। उसके बाद आता है इसमें मृगाल, सिरहिनस मृगाला। फिर आता है महाशीर टोरटोर। चलिए 1 बाय 1 इन मछलियों को अपने थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोहू मछली में आपको क्या याद रखना है? इसके आपको वज़न कितना रहता है, कितने ग्राम की होती है और एक साल में कितनी लंबी हो जाती है, वो आपको याद नहीं करना। पेपर से एक रात पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसमें याद क्या रखना है कि ये क्या खा सकती है। ओमनीवोरस होती है, सर्वभक्षी होती है। जल के ऊपर और पैंदे में पाए जाने वाले जो जू प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है, उनको ये खा सकती है। एल्गी को खा जाती है, शैवाल को। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन क्या होते हैं? जू प्लैंकटन छोटे मोटे जानवर होते हैं जो पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। फाइटोप्लैंकटन क्या होते हैं? छोटे मोटे पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, उनको ये खा सकती है। फिर आती है कतला। ये क्या है? इसका सिर बड़ा होता है और निचला जबड़ा फैला हुआ रहता है। वज़न आपको याद करना नहीं है। ये भी ओमनीवोरस होती है और जल के ऊपर वाली सरफेस पर और बीच वाली सरफेस पर ये रहती है। आती कलबासू, काली रोहू। ये इसका कलर जो होता है वो काला होता है। इसके बार्बल्स मिलते हैं, इसके मुंह के आसपास मूंछों जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, उनको अपने बार्बल्स बोलते हैं। और ये सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये सेंसेस को रिसीव कर सकती है। और ख़ास बात क्या है? इसके लीवर से 5.5 ग्राम तेल निकाला जा सकता है जो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। उसके बाद अपने आ जाते हैं मृगाल, सिरहिनस मृगाला में। का जो कलर है वो सिल्वर कलर का होता है, चांदी जैसा चमकीला होता है। और जो पंख होते हैं जिनको फिन्स कहा गया है वो नारंगी रंग के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। और ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती है। जो रोहू और कतला है उनके मुकाबले इसकी ग्रोथ धीमी होती है। उसके बाद आता है महाशीर टोरटोर। इसमें क्या याद रखना है? ये मछली तेज़ बहाव वाली नदियों में पाई जाती है और जब अंडे देने का टाइम आता है तो विपरीत दिशा में जाके, नदी के बहाव की जो विपरीत दिशा है वहाँ जाकर कई किलोमीटर तैरने के बाद, जहाँ पर ज़ीरो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जहाँ इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ जाकर ये अंडे देती है। लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, इस वजह से इसको कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ गई है, संरक्षण की आवश्यकता है इसको। और संरक्षण देने के लिए 3 हैचरीज़ खोली गई हैं ऑल इंडिया। एक तो उदयपुर में है अपने, एक हिमाचल में है और एक महाराष्ट्र में। ये अपने को याद रखना है। और उसके बाद पीसी कल्चर के मेथड है।
दो बेसिस पर इसके मेथड दे रखे हैं। एक तो मछलियों की सघनता के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर नंबर कितना है मछलियों का, और दूसरा है मछली की स्पीसीज़ क्या है। तो पहले दे रखा है मछलियों की सघनता के आधार पर कि मछलियों का नंबर कितना है। पहला है विरल मत्स्य पालन, जिसको एक्सटेंसिव पीसी कल्चर बोला गया है, और इसमें मछलियों का जो नंबर रखा जाता है पर हेक्टेयर वो होता है 150 से 750। यहाँ पर एक मछली का नाम है आपको याद रखना है, इसे कहते हैं टिलापिया। तिलापिया मछली या टिलापिया मछली है वो विरल मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त मछली है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है सेमी इंटेंसिव पीसी कल्चर, इसमें थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, 750 से 3000 मछली है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने पालेंगे, और इसमें ऊपर से फिश मिल देने की ज़रूरत पड़ती है, ऊपर से सप्लीमेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है मछलियों को खिलाने के लिए। फिर अपने आते हैं सघन मत्स्य पालन, इंटेंसिव पीसी कल्चर, और इसमें क्या होगा कि नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। 3000 जो मछलियाँ पर हेक्टेयर अपने पाल रहे थे उससे भी ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा मछलियों का। मछलियों को अपने बांट कर पिंजरों के अंदर उनको पालेंगे, तालाब के अंदर बड़े बड़े पिंजरे रख दिए जाएंगे, और हर पिंजरे में मछलियों का एक सर्टेन नंबर अपने रखेंगे। एक पिंजरे की मछलियाँ हैं वो दूसरे पिंजरे की मछलियों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती। तो इतनी सारी मछलियाँ हैं तो गंदगी भी ज़्यादा होती होंगी, तो ऑक्सीजन का पंप लगाया जाता है, फिल्टर लगाया जाता है साफ़ रखने के लिए। याद क्या करना है, पंगेशियस कैटफिश है वियतनाम की, उसको अपने इंटेंसिव पीसी कल्चर में पालते हैं। वियतनाम की पंगेशियस कैटफिश याद रखना है आपको, सघन खेती इंटेंसिव पीसी कल्चर में पाली जाती है, ये याद रखना है। अगला जो पीसी कल्चर है वो मछलियों की जातियों के आधार पर दे रखा है। मछलियों की कौन सी स्पीसीज अपने पाल रहे हैं उसके बेस पर 3 टाइप का पीसी कल्चर अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहला है पॉलीकल्चर, मिश्रित पालन। इसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज़ की मछलियों को अपने एक साथ पालते हैं, और पालते टाइम अपने को ये ध्यान रखना है कि सभी मछलियाँ आपस में कोऑपरेटिव होनी चाहिए, फ्रेंडली नेचर की होनी चाहिए, एक दूसरे की दुश्मन नहीं हो। हाँ, उनकी फूड हैबिट अलग अलग होनी चाहिए, वो अलग अलग टाइप का खाना खाने वाली मछलियाँ होनी चाहिए, लेकिन आपस में फ्रेंडली होनी चाहिए, मिलजुल कर रहने वाली हो। फिर है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में आपको याद रखना है अमेरिका की कैटफिश को, उसको अपने पालते हैं, और झींगे को भी पाल सकते हैं। मोनोकल्चर में अपने को याद रखना है एक सिंगल स्पीसीज़ की मछली अपने रियर करते हैं, पालते हैं। उसके बाद है मोनोसेक्स कल्चर है, या तो फीमेल होगा या मेल होगा, मेल फीमेल को अलग अलग अपने पालते हैं। और कब पता चलता है कि ये मेल है फीमेल है, जब मछली का साइज़ अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है, जो पहली वाली फिंगर होती है उसके बराबर उसका साइज़ हो जाए, तब अपने कहेंगे कि ये मेल है या फीमेल है, तब पता लगता है। और इस स्टेज को कहते हैं फिंगरलिंग स्टेज, अंगुलिका प्रावस्था। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं महत्व दे रखा है। राजस्थान के अंदर पीसी कल्चर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पीसी कल्चर में क्या मुनाफा हो सकता है, अपने को क्या फ्यूचर है उसका, वो अपने को पढ़ना है। इसमें आपको कुछ फिगर्स हैं वो याद रख लेने हैं। पहली बात क्या है कि पीसी कल्चर के लिए राजस्थान के अंदर कितना सूटेबल वाटर है, वाटर रिसोर्सेज कितना है, कितने एरिया में पानी है जहाँ पर अपने पीसी कल्चर कर सकते हैं। तो हेक्टेयर में दे रखा है 4,23,765, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि 1982 में पीसी कल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। 1976 में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया भीलवाड़ा में मछलियों के लिए, मछली पालन के लिए, पीसी कल्चर के लिए। फिर आपको पढ़ना है कि राजस्थान में टोटल 28 सरकारी बीज खेत हैचरीज़ हैं जहाँ पर अंडों को तैयार किया जाता है मछलियों के, और पीसी कल्चर को बढ़ावा मिलता है। तो आपको कुछ हैचरीज़ यहाँ पर याद कर लेनी है। टोटल यहाँ पर 7 हैचरीज़ दे रखी हैं जो कि कार्यात्मक बीज खेत के नाम से दिया हुआ है। कार्यात्मक बीज खेत फंक्शनल हैचरीज़ हैं। ये फंक्शनल हैचरीज़ का मतलब ये है कि ये 12 महीने तक काम करते हैं, 12 महीने खुले रहते हैं। इसमें ये मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर है, चौहान मछली हैचरी हनुमानगढ़ है, RTA DCF हैचरी जयसमंद उदयपुर में, गावड़ी बीज खेत भीलवाड़ा, इसको गावरी बोलते हैं वैसे, काशिमपुर राष्ट्रीय बीज खेत कोटा, राउतभाड़ा बीज खेत कोटा, सूरसागर कोटा। ये 7 कैसे हैं, फंक्शनल हैं, 12 महीने तक काम करते हैं। अर्धकार्यात्मक हैचरीज़ का मतलब क्या है, सेमी फंक्शनल है, सीजनल खुलते हैं, जब बारिश का टाइम आता है तब ये खुलते हैं। 2 नाम दे रखे हैं, भीमपुर राष्ट्रीय बीज खेत बांसवाड़ा और सिलजेट बीज खेत अलवर। ये याद रखना है,
पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है मत्स्य पालन का महत्व। पीसी कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है वो अपने को पढ़नी है। सबसे पहले दे रखा है भोजन के रूप में, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं उनको एक खिलाया जा सकता है, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट है, पचने में आसानी रहती है। मछली को पचाना, मछली के प्रोटीन को पचाना प्लांट बेस्ड प्रोटीन को पचाने के मुकाबले काफ़ी इजी है। एक दाल को पचाना और एक मछली को पचाना, मछली के प्रोटीन को पचाना ज़्यादा आसान है बजाय किसके, दाल को पचाने के। और इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, आयोडीन है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। विटामिन ए तो आपको याद रख ही लेना है, कभी भी आए पेपर में आए कि फ़िश ऑयल में कौन सा विटामिन होता है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अपने बताएंगे विटामिन ए होता है। इसके अलावा डी भी मिलता है और आयोडीन भी मिलता है, जिससे मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। फिर मछली का तेल है, लीवर से मछली का तेल निकाला जाता है और विटामिन ए इसमें क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और दो मछलियों के नाम आपको रट लेने हैं। दो मछलियां हैं, एक तो कॉड है और एक शार्क है। इन मछलियों से तेल निकाला जाता है उनके लीवर से। फिर है मत्स्य चूर्ण, फिश पाउडर है। तो मछली का जो भाग फेंक दिया जाता है जो खाने योग्य नहीं है, उसको पीस कर एक पाउडर बना लिया जाता है, जिसको पालतू जानवरों को खिलाया जा सकता है प्रोटीन के सोर्स के तौर पर। उसके बाद है मछली की खाद। मछली की खाद भी तैयार होती है। मछली का तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे खाद तैयार की जा सकती है, उसको सांद्रित जीवाश्म खाद कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कंसनट्रेटेड फॉसिल मैन्योर। तो इसका यूज़ अपने खेत में, मिट्टी में कर सकते हैं। अगला है एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्यक मूल्य। मछलियों को सुंदरता के लिए भी पाला जाता है, दिखने में अच्छी होती हैं, दिखने में सुंदर लगती हैं। तो कुछ छोटी मछलियों को अपने एक्वेरियम में, घरों के अंदर जो कांच का बना बॉक्स होता है जिसमें पंप लगा होता है और उसमें फ़िल्टर भी लगा होता है, देखा होगा आपने, उस एक्वेरियम के अंदर कुछ छोटी मछलियों को, कलरफुल जो मछलियाँ होती हैं उनको अपने पालते हैं। जैसे कि सोन मछली, गोल्डन फिश है, परी मछली है, एंजल फिश जिसको बोलते हैं, मैंग्रोफोस है, ये सब अपने याद कर सकते हैं। मच्छरों के नियंत्रण के लिए गंबूसिया मछली है, वो मलेरिया मच्छर को खाकर ख़त्म कर सकती है। पेनकस है, हैप्लोकाइट्स है, ट्राइकोगैस्टर है। फिर साइंटिफिक वैल्यू है, वैज्ञानिक मूल्य। कुछ फेफड़ों वाली मछलियाँ भी पाई जाती हैं। मछलियों का एवोल्यूशन होने के बाद उनसे मेंढक बने हैं। तो वो जो बीच वाला ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें एक मछली बदल रही है मेंढक में, तो वहाँ उसके जो गलफड़े हैं, जो गिल्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए फेफड़ों में। तो उन मछलियों को अपने पाल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए। उसके बाद है रोज़गार और आय का स्रोत। पीसी कल्चर से रोज़गार मिलता है छोटे किसानों को, उनके पास जगह है, छोटी जगह है, उसमें वो मछली पालन कर सकते हैं, आमदनी हो सकती है। और नीली क्रांति आपको याद रखना है, ब्लू रेवोल्यूशन, क्योंकि नीला पानी होता है और पानी में मछली पालते हैं अपने। तो नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेट करती है, तो अपने कहेंगे मछली उत्पादन से, पीसी कल्चर से। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, यूज़फुल रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।